गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी। निफ्टी ने आज एक फ्लैटिश ओपनिंग दिया था, जहाँ पे जो हमारा एक रेंज था कल के दिन, उस रेंज में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी था, जहाँ पे जो प्रीमियम्स थे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, राइट। पर इवेंचुअली ये जो ऊपर का जो रेंज था उस लेवल का ब्रेक किया, और जो हमारा रेजिस्टेंसेस थे 22,100 के पास थोड़ा एक हॉल्ट लेके फिर से एक ब्रेकआउट देके डायरेक्टली 22,200 के रेजिस्टेंस को जाके एक टेस्ट किया। फिर एक छोटा सा डिप आया, और कहीं ना कहीं ये जो 22,100 का जो रेजिस्टेंस था ये फिर से एक सपोर्ट में कन्वर्ट होके फिर से निफ्टी एक कहीं ना कहीं बीच में 22,150 में जाके क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का आज का क्लोजिंग हुआ है देखते हैं, तो 22,150 में ही एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट होते हैं, तो 22,200 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और ऊपर के साइड अच्छा खासा कॉल रेटिंग 22,300 और 400 पे भी देखने को मिल रहा है, जो एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेंगे। अगर डाउन साइड पे देखते हैं तो 22,100 पे पुट रेटिंग है, और एक मेजर पुट रेटिंग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग 22,000 पे देखने को मिल रहा है, जो एक राउंड लेवल भी है। यहाँ पे मैक्सिमम पुट रेटिंग है, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आके एनालाइज करेंगे, तो ये जो रेंज है, राइट, जो आज का इंट्राडे हाई है 22,200 का, और जो लो है 22,100 के आसपास, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर फिर से ऊपर जाता है और थोड़ी देर ये रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर के साइड 22,300 और 22,350 के पास एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो डायरेक्टली जो ऑल टाइम हाई लेवल था 22,450 के आसपास, वो लेवल एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है, तो इमीडिएटली ये जो 22,000 का जो राउंड लेवल है ये एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेने से फेल होता है और फिर से नीचे के साइड आता है, तो 21,900 अगला मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी में डायरेक्टली एक गैप अप ओपनिंग आता है अबाउट 22,200, तो ऊपर के साइड जाने की चांसेस हाई है, क्योंकि अभी फिर से एक रिवर्सल आया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और ऊपर के साइड न्यू बायर्स ऐड ऑन होंगे, तो निफ्टी ऊपर में जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकता है, जहाँ पे ये ऊपर के रेजिस्टेंसेस टेस्ट कर सकता है। अगर फिर से एक सेल ऑफ आता है या न्यू सेलर्स ऐड होता है और एक बेरिश साइन आता है, तो यहाँ पे गैप जो है, ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, राइट। अगर थोड़ा काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है समवेयर अबाउट 22,300, तो फिर से ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास थोड़ा सा साइडवेज या रेंज बाउंड हो सकता है निफ्टी, जहाँ पे एक हॉल्ट लेके फिर एक डायरेक्शन में कंटिन्यू हो सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर से साइडवेज होने की चांसेस है, एक वॉलेटाइल होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन बन जाएगा, और निफ्टी फिर से यहाँ पे एक साइडवेज टू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जहाँ पे ये गैप एक रेजिस्टेंस की जैसे काम कर सकता है, या फिर एक हॉल्ट ले सकता है, इस गैप के पास आके एक हॉल्ट ले सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी इतना बुलिश नहीं था जितना निफ्टी था। बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देके सीधा 46,500 तक आया था, पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ फिर से ऊपर की साइड जाके ये जो हमारा 47,200 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल का एक रेजिस्टेंस लेता हुआ फिर से एक नीचे के साइड आके कहीं ना कहीं एक फ्लैट क्लोजिंग दिया है 46,800 के पास। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं, राइट, अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं, तो 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है। अगर डाउन साइड पे देखते हैं तो 46,500 और 46,000 पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पुट रेटिंग है। मैक्सिमम पुट रेटिंग 47,000 पे है। कल के दिन थोड़ा सा ज़्यादा था, पर अभी थोड़ा सा पुट कवर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर उसके ऊपर देखते तो अगले रेजिस्टेंसेस 47,500 और 48,000 है। अगर हम वापस चार्ट पे आके एनालाइज करते हैं, तो आज का पूरा इंट्राडे रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के फिर से ऊपर की साइड जाता है, तो यही इंट्राडे हाई एक रेजिस्टेंस हो सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर से एक रिवर्सल आके फिर से नीचे के साइड आ सकता है, एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, तो डायरेक्टली 47,500 लेवल एक अगला रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए, और 47,800 लेवल जहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला था। अगर बैंक निफ्टी में नीचे के साइड आता है बैंक निफ्टी, जहाँ पे फ्लैट खुल के ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो डायरेक्टली 46,500 के पास एक सपोर्ट लेवल है, और 46,000 के पास अगला सपोर्ट लेवल है, जो एक ओआई सपोर्ट भी है। अगर गैप अप आता है, फिर से ये रेंज एक थोड़ा वॉलेटाइल रेंज होगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम 47,800 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये पूरा रेंज फिर से एक वॉलेटाइल रेंज हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पे ईदर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर रेंज बाउंड हो सकता है। अगर गैप डाउन देखने को मिलता है, तो ये पूरा ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से नीचे के साइड आ सकता है, थोड़ा बेरिश साइन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 46,000 और 45,700 600 के पास अगला सपोर्ट लेवल्स देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के ऊपर की साइड जाता है, तो ये गैप एक रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा, 46,700 लेवल एक रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर से ऊपर की साइड जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हायर रेजिस्टेंस लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।